सो हेलो एवरीवन, आज हम पाइथन में लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपके लूप्स क्या होते हैं, कोई भी अगर आपको एक कोड को बार बार इटरेट करना हो, मतलब बार बार उसको यूज करना हो, तो आप लूप्स का यूज करते हो। ठीक है, लूप्स क्या होते हैं आपको, एनी कोड दैट यू वांट टू रन मल्टीपल टाइम्स, then you will use loop। ओके, बेसिकली पाइथन में आपके दो लूप्स होते हैं। एक हो गया आपका while लूप एंड सेकेंड वन इज योर फॉर लूप। ठीक है, पाइथन में आपका डू वाइल लूप नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना। कभी कभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि डू वाइल लूप होता है कि नहीं होता है, तो बेसिकली इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपके बेसिकली दो लूप्स होते हैं, एक वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है। सबसे पहले डिस्कस करें हम वाइल लूप की, तो वाइल लूप क्या होता है आपका। वाइल लूप बेसिकली आपका होता है, कोई भी अगर आपको ब्लॉक ऑफ कोड को, वो तब तक चलता रहेगा जब तक वो सही है। जब वो आपका एंड हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा, तो अपने जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है उसकी कंडीशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका वाइल लूप क्या होता है, इट विल रन टिल द कोड इज राइट। If the block of code got wrong, it will come out from that loop। ठीक है, तो वो उस लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल लें, तो इसका एग्जांपल होगा, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने डाली 50। ओके, अब मैंने वाइल कंडीशन लगाई है। वाइल में आपकी क्या आती है, कंडीशन आती है, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, जिसमें मैंने बोला जो आपका वेरिएबल है वो आपका 50 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, एंड प्रिंट निकिता। ठीक है, ये नेम है, स्ट्रिंग। ठीक, तो ये नेम है, इसको प्रिंट करना आपको 50 टाइम्स, और आपका जो आई है वो आपका लेस देन होना चाहिए, आपका किससे, लेस देन एंड इक्वल टू आपका होना चाहिए 50 से। ठीक है, एंड आई इज इक्वल टू, मैंने ये कंडीशन रख दी, मतलब ये इटरेट करेगा बार बार कि ये आई प्लस 1 होना चाहिए। मतलब पहले आई इज इक्वल टू आपका क्या होगा, यहाँ मैं 0 लिख देती हूँ। ठीक है, पहले आई इज इक्वल टू क्या होगा, आपको 0 होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे यूज होगा। ठीक, तो आई इज इक्वल टू जब 0 था, ठीक है, तो ये आपका ये चेक करेगा, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो ये आपका प्रिंट क्या दे देगा, डिस्प्ले जो होगा आउटपुट पे वो ये होगा। ठीक है, निकिता। फिर आई प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 आपका 1 आया। ठीक है, 1। अब दोबारा ये चेक करेगा यहाँ पर। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 आ गया आपका। वाइल में दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, 1 इज लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, दोबारा से ये डिस्प्ले क्या दे देगा, फिर आपको प्रिंट क्या दे देगा, निकिता। ये टिल आपका कब तक चलेगा, जब तक आपका ये 50 है। ठीक है, 50 टाइम्स आपका ये रन होता रहेगा, होता रहेगा। जब ये आपका 51 बन जाएगा, मतलब आई इज इक्वल टू 51, यहाँ पर आई इज इक्वल टू 51 आएगा, तब ये लूप से बाहर आ जाएगा, तो मतलब तब ये फॉल्सिफाई हो जाएगा। तो यही आपका वाइल लूप होता है कि ये आपका टिल उस टाइम तक चलता है जब तक आपका ब्लॉक ऑफ कोड सही हो। अगर आपका ब्लॉक ऑफ कोड में मतलब कुछ भी एंड हो गया, तो वो आपका लूप से बाहर आ जाएगा। अब डिस्कस करते हैं आपके फॉर लूप को। फॉर लूप होता है क्या कि जो आपका कोई भी कोड हो उसको वो इटरेट करता रहेगा। जैसे कि कोई भी आपका टपल हो, लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, उसको वो क्या करता है, इटरेट करता है। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, इसके एग्जांपल से समझते हैं हम। ठीक है, ये आपके ब्लॉक ऑफ कोड को इटरेट तब तक करेगा जब तक, अगर फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो या लिस्ट हो। ठीक है, अगर मैंने एक, मान लीजिए एक मैंने लिस्ट ली है जिसमें आपके ये है। ठीक है, फॉर मैंने बोल दिया आई
या मैंने एक वेरिएबल ले लिया इसी में फॉर ए इन एल, जो सॉरी आई, तो जो आई में आपकी वैल्यूज हैं वो आपकी किस में आ जाएंगी, ए में। अगर आप मतलब फॉर लूप क्या करेगा, जो भी आपकी चीज होगी फॉर के साथ हमेशा इन आता है, इस बात को ध्यान रखना। फॉर ए इन आई, ठीक है, तो ये क्या चेक करेगा, ए में क्या आपका आई है, ठीक है, तो मतलब ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट हो जाएंगी, ए में। फॉर ए, फिर यहाँ प्रिंट कर दोगे आप ए, तो बेसिकली इसका आउटपुट जो निकलेगा वो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 1 2 3। ओके, तो ये आपकी आउटपुट आ जाएगा, मतलब जो आई की वैल्यूज होंगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएंगी। ओके, तो ये होता है आपका फॉर लूप। ठीक, अब रेंज फंक्शन की बात करते हैं। अगर आपका रेंज आ गया, मतलब फॉर लूप में रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं, रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। ओके रेंज विद रेंज फंक्शन लिख देती हूँ मैं यहाँ। रेंज क्या होता है, एक टाइम तक सीमित तक, मतलब इसमें आपका दो चीजें चलती हैं बेसिकली, एक आपका होता है स्टार्ट एंड सेकेंड वन इज योर स्टॉप, और इसमें होता है साइज, रेंज की जो साइज ऑफ रेंज या रेंज साइज भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका रेंज का ये कुछ आपका सिंटेक्स है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना होता है कि मतलब आपने रेंज में कुछ लिखा, यहाँ पर लिखा कि यहाँ तक, तो ये आपका स्टार्टिंग हो जाएगा एंड ये आपका एंडिंग होगा, बट एंडिंग आपका जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हमेशा ये ध्यान में रखना, जो आपका एंडिंग वाला होता है वो कभी नहीं आता स्टॉप में, ठीक है। तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 0 1 2, ठीक है। तो ये रेंज फंक्शन बताता है, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो कैसे करेंगे इसे, फॉर आई इन रेंज, मैंने आई रेंज में बता दिया आपका, ठीक है। तो ये 0 से मैंने ले लिया 3 तक। ओके, तो मैं क्या कर दूंगी, प्रिंट आई, तो बेसिकली जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 1 एंड 2, ठीक है। लास्ट वाला नहीं आता जैसे कि मैंने आपको बताया, तो रेंज इसकी कहां तक आएगी, 0 1 एंड 2, तो आपका आउटपुट ये आएगा। ओके, अब बात करते हैं हम, अगर आपके फॉर लूप के साथ मैं एल्स स्टेटमेंट लगाऊं तो वो कैसे यूज होगा। फॉर लूप विद एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो फॉर लूप के साथ आपका एल्स कैसे यूज होगा, मान लीजिए, इसको एग्जांपल से ही समझते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा ये, मैंने कोई वेरिएबल लिया जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज पुट करी हैं। ओके, अब क्या है इसमें, फॉर आई इन सॉरी फॉर ए इन आई, ठीक है। ये मैंने दूसरा वेरिएबल लिया है, तो मैंने क्या करा, प्रिंट ए, एल्स, या मैंने एल्स यूज कर दिया है, प्रिंट एंड। ओके, तो अब आप देखना जो इसका बेसिकली आउटपुट क्या आएगा, इतना तो आपको पता ही होगा इसका आउटपुट इतना क्या आएगा कि मतलब आपकी जो भी वैल्यूज है वो ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। बट जब ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, जब वो चेक ही नहीं कर पाएगा कि मतलब इसके बाद आना क्या है, तो लास्ट में एल्स स्टेटमेंट को लेगा, और एल्स स्टेटमेंट में क्या लिखा हमने, एंड, तो लास्ट में क्या दे देगा वो आंसर आपको, एंड। ओके, 1 2 3 एंड, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, एंड। ओके, अब आपके फॉर लूप के साथ या आपके वाइल लूप के साथ कुछ स्टेटमेंट्स भी आती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली स्टेटमेंट्स का क्या मतलब हुआ, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको किसी लूप में कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं चाहिए, आप अगर उसको स्किप करना चाहते हो या फिर आपको उस पर्टिकुलर चीज तक वहीं पर रुकना है या आपको वहां से उस लूप से हटना है, तो ये स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये 3 टाइप्स की होती हैं आपकी, एक होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज योर कंटिन्यू,
एंड थर्ड वन इज योर पास। बात करें हैं हम सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट की। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट आपका बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, अगर आपको कोई ब्लॉक ऑफ कोड से वो वैल्यू तक, मतलब उसी वैल्यू तक या उसी चीज तक, वहीं तक आपको सीमित करना है, उसके बाहर आपको चले जाना है, उसके बाद आपको उसके लिमिट तक चले जाना है, ठीक है, आप उसके नीचे क्या लगा सकते हो, ब्रेक, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर वैल्यू तक वहां से फिर उसके बाद हट जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें आई इज इक्वल टू, मैं रेंज की ही एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 0 to 8। ओके, अब क्या है इसमें, मैंने कर दिया प्रिंट आई, ठीक है। इफ, इसमें मैंने इफ स्टेटमेंट लगाया, इफ आई इज इक्वल टू, आई हैव पुट आई इज इक्वल टू 3, तब क्या आ जाएगा यहाँ, ब्रेक, ठीक है। अब इसका आपका आउटपुट बेसिकली क्या होगा, अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा एंड ये चलता रहेगा, पहले 0 पुट होगा, ठीक है, रेंज आपकी चेक होगी 0 1 2 3, 3 तक हुआ, ठीक है। 3 के बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्या आ गया, ब्रेक। अब ब्रेक का क्या मतलब है, क्या बोला था मैंने, उस पर्टिकुलर वैल्यू तक जाएगा, उसके बाद अगर जहां पर भी मैंने अगर ब्रेक, मतलब किसी ने भी अगर ब्रेक लगा दिया तो उस वैल्यू के बाद वो वहां पर खत्म हो जाएगा, तो ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। अब बात करते हैं आपके कंटिन्यू की, कंटिन्यू आपका कैसा काम करता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका ये होता है, वो अगर कोई भी अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू या कोई भी अगर आपको पर्टिकुलर कोड नहीं चाहिए अपने कोड में, ठीक है, इटरेबल लूप में, तो वो उस चीज को आप हटा सकते हो, वो चीज आपकी उससे स्किप हो जाएगी, बाकी सारी चीज आपकी एज इट इज आएंगी। अगर हम इसके एग्जाम्पल लें, ठीक, सिमिलरली मैं वही एग्जाम्पल लूंगी, फॉर आई इन रेंज 0 8। ओके, अब मैंने क्या किया, प्रिंट आई, ठीक है। अब क्या है इसमें, इफ आई इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू, मैंने वही एग्जांपल लिया है बट क्या कर दिया मैंने, ब्रेक की जगह क्या लगा दिया, कंटिन्यू लगा दिया। तो अगर इसका आउटपुट देखेंगे हम तो क्या आएगा, 0 पुट होगा, 2 पुट होगा, 1 पुट होगा, 2 पुट होगा, बट जो 3 है वो आपका स्किप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, कंटिन्यू लगा दिया, ठीक है, वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। एंड 3 के बाद क्या आता है, 4 5 6 7 8, तो ये सारी चीज एज इट इज चलेंगी, बट जो आपका 3 है वो आपका क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। ओके, हम बात करते हैं हम आपकी पास्ट स्टेटमेंट की। पास्ट स्टेटमेंट क्या होता है, अगर आपको फॉरेन फ्यूचर, मतलब कभी भी अगर आपको ये चाहिए कि आपको मतलब वो चीज लिखनी है बट उसको आपको ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं दिखाना है, ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप गलती से कुछ लिख देते हो या मतलब जानबूझ के लिख देते हो, तो मतलब आपको वो चीज ये नहीं है कि मतलब वो चीज चाहिए आपको, मतलब वो चीज आपको नहीं दिखाना है कि मैंने ये करा है, ठीक है, तो आप अगर उसको वैसे ही छोड़ दोगे तो वो आपको एरर पुट देगा, बट अगर आप उसके नीचे अगर आप पास लगा दोगे तो वो आपको एरर नहीं देगा। ये सिर्फ आपको पाइथन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली
पास स्टेटमेंट क्या करता है, पास स्टेटमेंट आपको नल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये आपके जीरो स्टेटमेंट के इसमें रहता है, ठीक है, और ये आपको नल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा, ये प्लेस होल्डर रहता है बेसिकली, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये नल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा आपको, नल वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इस बात को जो मैंने आपको अभी बोला उस बात को ध्यान में रखना, ठीक। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, अगर मैंने बोला फॉर आई इन रेंज 0 to 8, अब मैंने ऐसे छोड़ दिया, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे ऐसे छोड़ दिया एंड मैंने इसको आउटपुट दे दिया, ठीक है, तो इसका क्या आउटपुट आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, एरर आएगा, ओके, क्योंकि मैंने प्रिंट तो दिया ही नहीं किसी को, है ना। बट मैं अगर इसमें पास लगा दूं, अब इसे रन करूं, तो इसमें नल पूरा जो डिस्प्ले है वो पूरा नल आएगा, उसमें कुछ नहीं आएगा, बस ये है कि बेसिकली ये आपका स्टेटमेंट कुछ एरर प्रोवाइड नहीं करेगा, ओके। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो लूप्स के बारे में था, इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।